स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द आर्टशाला में। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी बच्ची की तस्वीरों को प्रिजर्व करके एक खूबसूरत सा बहुत ही सुंदर रेजिन वॉल क्लॉक। तो चलिए आइए इसे शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 14 इंच का MDF वॉल क्लॉक बेस ले लिया है और उसे अपने कलर के अकॉर्डिंग उसे पेंट कर लिया है। पेंट करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से सूखने देंगे ताकि कहीं से भी MDF बोर्ड गीला न रह जाए। मैं रेजिन के किसी भी काम के लिए 2:1 रेजिन का यूज़ करती हूँ। इसमें मैंने लगभग 100 ग्राम रेजिन और 50 ग्राम्स हार्डनर को ले लिया है। उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करके 2-3 मिनट पूरी तरह से मिक्स करेंगे जब तक कि ये एक सार ना हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स करना एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, वरना आपका रेजिन ठीक से क्योर नहीं होता और उसमें बहुत ज़्यादा बबल्स आ जाते हैं, वो क्लियर बेस नहीं बनाता है। जब रेजिन अच्छी तरह से मिक्स हो जाए उसमें हम अपने MDF बेस के अकॉर्डिंग उसमें कलर ऐड करेंगे, जो कलर आपको बनाना है। पहले मैंने इसमें इंक कलर ऐड किया है, उसके बाद इसमें मैंने पिगमेंट ऐड किया है। अपने जो कलर मुझे चाहिए था वो इसमें क्लियर कलर नहीं आ रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा पिगमेंट और साथ ही थोड़ा सा ब्लैक कलर रेजिन का मीका पाउडर भी ऐड किया है, क्योंकि मुझे मैरून में डार्क मैरून का वॉल क्लॉक बनानी थी। रेजिन सिर्फ मिक्सिंग और पोरिंग का नाम नहीं है। रेजिन के एक एक स्टेप में बहुत ही क्लियरिटी और बहुत ही सफाई चाहिए। अगर हमने थोड़ी सी भी गलती करी तो रेजिन कुछ आपको इस तरीके का रिजल्ट देगा कि आपको दोबारा पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने ये कप फ्लैट सरफेस पे रखकर उस पर रेजिन बेस रख दिया है। रेजिन बेस क्लॉक बेस के साइड पर मैंने मास्किंग टेप लगा दिया है ताकि एक्स्ट्रा रेजिन बहकर उसके साइड कोर को खराब ना करे। बीज को मैंने बंद कर लिया है प्लास्टिक रैपर के साथ ताकि वो आसानी से निकल जाए। अब मैंने इसमें बबल स्प्रे अच्छी तरह से स्प्रे कर दिया है ताकि कहीं से भी सरफेस में बबल ना रह जाए। बेस रेडी होने के बाद हमने उसमें मिक्स किया हुआ रेजिन सब तरफ इक्वली पोर कर देंगे। याद रखिए आपके हाथों में ग्लव्स और फेस में मास्क बहुत जरूरी है, क्योंकि रेजिन एक फुल ऑफ केमिकल है और ये आपको हार्म करता है। रेजिन को इक्वली पोर करने के बाद हम उसे हाथ से अच्छी तरह से फैला लेंगे। मैंने यहाँ पे बाद में हीट गन का प्रयोग करके सारे बबल रिमूव करे हैं, जिसका वीडियो बनाना मैं भूल गई, इसलिए मैं ये प्रोसेस यहाँ मेंशन कर दे रही हूँ, क्योंकि बबल रिमूव करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। रेजिन पोर करने के लगभग 2 घंटे बाद जब ये थोड़ा गाढ़ा होने लगता है, उस समय मैंने बेस पर इस तरह का डिजाइन बना लिया है। जब ये गाढ़ा होने लगता है तो ये डिजाइन पूरा लिक्विड पे एक सार नहीं होता और ये डिजाइन का शेप अच्छे से ले लेता है। सूखने के बाद ये बेस कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम इसके साइड के मास्किंग टेप हटा लेंगे और किनारों को अच्छी तरह से सैंड पेपर की हेल्प से फिनिशिंग दे देंगे, ताकि नेक्स्ट लेयर डालने से पहले इसमें अच्छी तरह से साइड फिनिश हो जाए। जब हम मास्किंग टेप निकालते हैं तो साइड के एजेस साफ हो जाते हैं। इसे फिनिश कर लें और उसके बाद ही अच्छे से क्लीन करके नेक्स्ट लेयर पोर करें। नेक्स्ट लेवल पोर करने के लिए हम फ्लैट सरफेस पे पेपर कप अगेंस्ट वैसे ही रखकर उस पर MDF बेस रख देंगे और उसमें अपने एक्रेलिक गोल्डन सीट को लगाना स्टार्ट करेंगे। एक्रेलिक गोल्डन सीट पर प्लास्टिक लगी होती है, उसे निकालना ना भूलें। बहुत लोग इसे निकालना भूल जाते हैं और उसमें वो शाइनिंग नहीं आ पाती है। इस क्लॉक के लिए कस्टमर की डिमांड थी कि इसमें सिर्फ फोटो, बेबी का नेम और डेट ही रखा जाए, तो उसके अकॉर्डिंग हमने सिर्फ नेम और डेट को ही रखा है। उसके लिए इस सीट को अच्छे से प्रेस करेंगे और उसके बाद उसका स्टिकर निकालेंगे ताकि ये कहीं से टूटे ना और वो अच्छे से स्टिक हो जाए। ये मेरी पहली रेजिन क्लॉक है और पर्सनली ये मुझे तो बहुत पसंद आई। इसका फाइनल लुक भी बहुत सुंदर था और बच्ची का नाम भी उतना ही प्यारा था, ग्रेसी। हर मदर सेड द ग्रेसफुल ग्रेसी। अब हम इसमें एक्रिलिक सीट रख लेंगे और अपना ट्रांसपेरेंट रेजिन अगेन तैयार कर लेंगे। आप इसे यहाँ ग्लू के हेल्प से फिक्स भी कर सकते हैं ताकि रेजिन डालने के बाद ये हिले ना, पर मुझे इसकी जरूरत नहीं लगी तो मैंने सीधे इसे रखकर ट्रांसपेरेंट रेजिन पोर कर दिया है। जब हम फोटो को ऐड करेंगे तो एक बात का ध्यान जरूर रखें कि फोटो लैमिनेटेड हो। सेकंड, आप जब ट्रांसपेरेंट रेजिन में उसे डिप करने के बाद ही फ्रेम में रखें। डायरेक्ट फोटो को ग्लू से पेस्ट करने पे या डायरेक्ट फोटो रखने पे बबल्स की प्रॉब्लम ज्यादा आती है और वो बहुत बाद तक बबल उसमें निकलते रहते हैं।
कुछ इस तरीके से डिप करने के बाद हमने एक-एक फोटो सारे फ्रेम में लगा ली है और उसमें से एक्स्ट्रा बबल हटाने के लिए मैंने हीट गन का यहाँ पर यूज कर लिया है। फोटोज पे आने वाले एक्स्ट्रा बबल हटाने के बाद हम इसमें ट्रांसपेरेंट रेजिन हर जगह पर अच्छी तरह से पोर कर लेंगे और अगर कोई एरिया रह गया तो उसे हम हैंड की हेल्प से अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। एंड में मैंने अगेन हीट गन का प्रयोग करके उससे सारे बबल रिमूव कर लिए हैं। और एक बात का ध्यान मैंने यहाँ पे रखा है कि मैंने 1 घंटे बाद अगेन चेक किया है, सारे बबल रिमूव करे हैं। देन 2 आवर्स पे मैंने अगेन चेक किया है और सारे बबल रिमूव करे हैं। 2-2 घंटे बाद चेक करने के बावजूद इसमें 3 बड़े बबल रह गए थे, जिसे मैंने सैंड पेपर से बाद में फाइल किया है। पूरे रेजिन फ्रेम को अगेन मैंने सैंड पेपर से फाइल किया है ताकि नेक्स्ट ट्रांसपेरेंट रेजिन डालने पर वो उस पे अच्छे से ग्रिप कर ले। रेजिन सिर्फ मिक्सिंग और पोरिंग नहीं है, इस तरह के हार्ड वर्क और इस तरह के स्ट्रगल भी आपके सामने आते हैं कि अगर बबल आ गया तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। डरिए मत, जस्ट सैंड पेपर से उसे सैंड पेपर से फाइल करने के बाद उसमें मैंने ट्रांसपेरेंट रेजिन फिर से एक बार पोर किया है और भगवान का नाम लिया है। अच्छे से डालने के बाद देखिए हमारा सब सैंड किया हुआ गायब हो गया और एक बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट सामने आया है। ड्राई होने के लिए हम इसे ढककर रख देंगे और 12 आवर्स के लिए अगेन पूरी तरह से ड्राई होने देंगे। सूखने के बाद इसका फाइनल लुक कुछ ऐसा आया है और देखिए ये तो अभी से ही खूबसूरत लगने लगा है। अब हम इसका मास्किंग टेप साइड से हटा देंगे और साइड में अगर कुछ एक्स्ट्रा एजेस साफ है तो उसे हम सैंड पेपर से अगेन उसको फाइल कर लेंगे। मास्किंग टेप लगाने से साइड को हम रेजिन ड्रिप से बचा सकते हैं और एक फिनिश लुक आता है। बैक साइड पे मैंने यहाँ वार्निश लगाया है क्योंकि MDF बोर्ड अक्सर बारिश में फंगस ले लेते हैं, तो वार्निश लगाकर हम इसे उस फंगस से सेव कर सकते हैं। एंड में मैंने रेजिन पॉलिश लगाया है और बहुत ही सॉफ्ट कपड़े से इसे पूरे सरफेस पे फैला दिया है। ध्यान रखिएगा कॉटन का यूज मत करिएगा, कॉटन के रोए उसमें लगे रह जाते हैं। रेजिन पॉलिश आपके रेजिन को स्क्रैचेस से बचाता है और उसकी शाइनिंग इंक्रीज हो जाती है। रेजिन पॉलिश लगाने के बाद मैंने इसमें क्लॉक मशीन फिट कर दिया है। क्लॉक मशीन 14 इंचेस के बेस के अकॉर्डिंग था, इसे लगाना आसान था। बस कुछ इस तरीके से पीछे वाला हिस्सा डालें, सामने से इसका ये वासर डाल के उसे अच्छी तरह से टाइट कर दें। इस वासर का टाइट होना आपके मशीन के टाइट होने पे बेस्ड है, तो इसे टाइट करना अच्छी तरह से ना भूलें। सबसे पहले आर नीडल लगेगी, उसके बाद मिनट और उसके बाद सेकेंड। अगेन प्लास्टिक निकालना ना भूलें वरना उसकी नीडल्स पे वो शाइन नहीं आती जो आप चाहते हैं। सबसे पहले आर नीडल, देन मिनट नीडल, देन लास्ट में सेकंड नीडल से उसको अच्छी तरह से फिक्स कर लें और पीछे सेल लगाकर एक बार चला के जरूर देखें। मैंने सारे नीडल्स को इस तरह से घुमा के इसलिए देखा है कि वो कहीं पे आपस में स्टक ना हो रहे हो। सेकंड का कांटा कुछ स्टक हो रहा था, फिर मैंने उसे वापस फिक्स करके इस तरह से घुमा के देख लिया है। हमारी ग्रेसफुल ग्रेसी की मेमोरीज प्रिजर्व वॉल क्लॉक बनकर रेडी है। इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह सा है ना, बहुत ही सुंदर। ये मेरी पहली वॉल क्लॉक है। प्लीज गिव मी सजेशन अगर कहीं पे गलती हुई है और आपको इसका फाइनल लुक कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके बताएं। पर्सनली मुझे तो ये क्लॉक बहुत ही पसंद आई क्योंकि बेबी की फोटोज बहुत ही ब्यूटीफुल थी, प्लस उसका रोज बेस और एक्रेलिक गोल्डन शीट ने तो उसे पूरी तरह से इनहेंस ही कर दिया। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। रेजिन के और इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं नेक्स्ट फुल वीडियो में। बाय बाय।